गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अपना वर्क पावर एंड एनर्जी चल रहा था। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है? भाई, कार्य क्या होता है? क्या? बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे आप कोई बक्सा है उसे धक्का दे रहे हो, या गाड़ी को धक्का दे रहे हो, आप धक्का लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। और फोर्स लगाने पे वो गाड़ी कुछ दूरी तय करेगी, या वो बॉक्स है वो कुछ दूरी तक जाएगा, यानी उस वस्तु में क्या है? विस्थापन हो रहा है। किसके साथ? फोर्स लगाने से विस्थापन हुआ है ना। तो कार्य क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणा में विस्थापन गुणा कोस थीटा। कोस थीटा रखना है आपको साथ में। वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एंड कोस थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल। थीटा क्या होता है? एंगल। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। आपको बताने की जरूरत नहीं है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है क्या जरूरत? पता है विस्थापन क्या होता है? दूरी है एक। क्या है? दूरी है। फोर्स क्या होता है? बल। बल क्या होता है? यानी किसी वस्तु पर आप कुछ कार्य कर रहे हो, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, या तो उसे एक्सेलरेट कर रहे हो या उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, फोर्स होता है। फोर्स होता है बल। फोर्स बल। कार्य किसके बराबर है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। मतलब आप दीवार पर धक्का लगाओ, दीवार पर धक्का लगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, दीवार पे फोर्स लगा रहे हो। वो डिस्प्लेसमेंट उसमें हो नहीं रहा है, वो अलग बात है, लेकिन आप फोर्स तो लगा रहे हो ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है वहां पे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन क्या हुआ है? क्या दीवार आगे की तरफ गई है? नहीं गई ना। तो विस्थापन क्या है? जीरो। अच्छा, यदि मैं यहां पर जीरो पुट करूं तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो आपने कार्य क्या किया है? शून्य। क्या कार्य किया है? शून्य। समझ आई? और थीटा एंगल क्या बताओगे? जैसे आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हो रहा है? मतलब आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो कितने एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? कितने डिग्री का बनेगा? देखो, ये दूरी है 20 मीटर। कितनी है भी? 20 मीटर। यहां पर बॉक्स है कोई, इस बॉक्स पर आपने क्या लगाया? फोर्स। क्या लगाया? मान लो इस बॉक्स पर आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। मतलब आपने इस पे बॉक्स पे 10 न्यूटन का बल लगाया। तो बताओ ये फोर्स आप इधर लगा रहे हो, तो डिब्बा किस ओर जाएगा? बॉक्स किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। तो मतलब यहां तक ये बॉक्स आ गया, मान लो यहां आ गया, तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितनी दूरी तय की इस बॉक्स ने? 20। कितनी? तो आपके पास विस्थापन कितना है? यहां आपसे वर्क पूछे, कार्य क्या किया आपने, तो वर्क क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। यही होता है, यही होता है। फोर्स कितना है? कार्य करना है आपको, कार्य निकालना है, तो फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का। 10। विस्थापन दूरी कितनी है? 20। कोस थीटा कितना है यहाँ?
देखो आप फोर्स इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो कोस थीटा कितना होगा 0 डिग्री, कितना होगा 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, कोस 0 का मान कितना होता है 1। अब इसके मल्टीप्लाई में मैं कोस 0 रखूं, और कोस 0 का मान कितना है 1, तो 1 गुना 20 गुना 10 वर्ग कितना आ गया 200 जूल। और आपको पता है कार्य को किस में मापते हैं जूल में। कितना वर्ग किया आपने यहाँ पे 200 जूल, कितना वर्ग किया 200 जूल। समझ आई ये बात, आई क्या समझ? मतलब आपसे पूछ ले कि कोई बॉक्स है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, उसने विस्थापन किया, तो आपने कार्य कितना किया उसके ऊपर, तो कितना फोर्स लगाया आपने, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। यदि यहां डिस्प्लेसमेंट होता ही ना, डिस्प्लेसमेंट होता ही ना, मतलब मान लो इसका मास कुछ ज्यादा होता, मतलब बहुत ज्यादा होता है, मतलब आपके द्वारा फोर्स लगाया गया है, ये डिस्प्लेसमेंट होता ही ना, तो आपने कार्य क्या किया था उस टाइम 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कार्य क्या होगा 0। जैसे दीवार पे आप धक्का लगाओ, क्या दीवार गिरेगी जाकर, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी कितनी तय की दीवार ने 0, तो आपके द्वारा किया गया कार्य भी क्या है 0। समझ आई क्या ये? ये दूरी है 20 मीटर भी, ठीक है। अब आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है, आप फोर्स लगा रहे हो इस साइड, इस पे फोर्स लगा रहे हो 60 डिग्री के एंगल पे, कितने डिग्री एंगल पे 60 डिग्री पे। कितना फोर्स लगा रहे हो आप 10 न्यूटन का, कितना फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का। अब 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, और आप लगा रहे हो इधर 60 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, मतलब ये वस्तु है वो यहां से कहां तक आ गई, यहां तक, कहां आ गई, यहां आ गई। आपने देखा होगा कई बार, मतलब जैसे कई जगह ऐसी होती है कि आप डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाते, उसे किसी एंगल पे लगाना पड़ता है। जैसे आप अपनी तरफ रस्सी खींचेंगे तो वो आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी वस्तु, तो ये है यहाँ, मतलब आप ये इसको फोर्स लगा रहे हो, यानी खींच रहे हो इसको यहाँ से, और कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, ये वस्तु जा रही है आगे की तरफ। तो बताओ यहाँ पर आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, कार्य कितना होगा भाई, कार्य कितना होगा, कितना होगा? कितना आएगा 100 जूल, कितना आएगा इधर 100 जूल, कितना वर्क आएगा 100 जूल। देखो वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस इंटू कोस थीटा, यही है। फोर्स कितना लगा रहे हो 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 20, कोस थीटा कितना है 60, कोस 60, वर्क क्या होगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और 20 डिस्प्लेसमेंट किया, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 कोस 60, तो 1/2 कोस 60 की जगह रखा, यहां से 10 गुना 10 कितना हो गया 100 जूल, तो वर्क कितना किया 100 जूल। कोस 0 कोस 45 कोस 60 कोस 90,
cos 180, इनकी वैल्यू याद रखना, ठीक है। लिख लिया क्या? बता दोगे? मतलब आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 का। आप फोर्स लगा रहे हो मान लो ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। जैसे 2 मीटर ये हाइट है और ये बॉक्स है, या सूटकेस कर लो, सूटकेस कर लो, ठीक है। इस सूटकेस को कुली द्वारा उठाकर 2 मीटर ऊंचाई तक ले जाया जाता है, मतलब अपने सर पे रखता है वो, जैसे भी 2 मीटर ऊपर की तरफ उठाता है, तो यहां पर कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? मतलब ये बॉक्स यहां ले आया कुली अपने सर के ऊपर, और यहां 2 मीटर मत करो, कुछ ज्यादा कर लो, चलो 2 मीटर ठीक है, और इसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम का सूटकेस है, कुली द्वारा उठाकर अपने सर पे रखा गया है, तो कुली द्वारा कार्य क्या किया गया है? क्या हुआ? कहां बैठी थी मक्खी? इधर। यू हैव रिच्ड एरर। कहां गया? कुली द्वारा 10 किलोग्राम के सूटकेस को अपने सर पर रखता है, यानी हाइट है 2 मीटर, 2 मीटर ऊपर तक उठाता है, तो कुली द्वारा किया गया कार्य 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कितना है? कितना है? 0। कैसे होगा? आया किसी का आंसर? 0 0 0 आंसर। और किसी का? कितना है? -20 -20। और किसी का? आप मतलब एक बात है, जिसने -20 दिए ना, उसका मतलब है कि वो समझता है बातों को, ठीक है। उन्होंने मेरे को बताया क्या समझ के यहाँ -20 दिया है, ठीक है। -20 ठीक नहीं है, ना ही 0 ठीक है, दोनों गलत आंसर। तो लेकिन उन्होंने -20 दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा, मतलब उन्होंने यहाँ केस लगाया है ग्रेविटी अगेंस्ट कोई वस्तु को उठा रही है, ये बात है, ठीक है। वो वहां उस केस में आएगा, यहाँ केस चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो, मतलब आपको इसका मतलब पीछे की बातें कुछ याद है, मतलब समझ रहे हो? है, देखो यहां चेंज हो जाएगा, यहां माइनस नहीं आएगा, ठीक है। यहां क्या है, एक बात बताओ, जब ये सूटकेस है, मतलब इस सूटकेस का कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ ना कुछ भार होगा, यानी इसके भार से हम कम
फोर्स लगाएंगे तो क्या सूटकेस ऊपर की तरफ आ जाएगा? तो हमें इसके भार के बराबर तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सूटकेस का भार क्या हो सकता है? भार क्या होता है? वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg। भार बताया था आपको mg। ये क्या है? एक फोर्स ही तो है। क्या है ये? एक फोर्स ही तो है। तो w क्या होता है? ये वर्क है इधर वाला, ठीक है, इधर वाला ये वेट है, भार वाला है, ठीक है। वर्क क्या होता है? F इंटू एस इंटू कोस थीटा। यही बात है। अच्छा, फोर्स क्या होता है? फोर्स बल होता है। तो आपका जो भार है वो भी क्या है? एक फोर्स, ये मैंने बताया था। और जब आपका भार फोर्स है तो क्या है? m इंटू जी। तो फोर्स को मैं यहां mg लिख सकता हूं, यानी इसके वेट के बराबर आ जाएगा, सूटकेस का वेट आ जाएगा। इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मास कितना है? एक बार m लिखो, वर्क क्या होगा? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2 मीटर। ये इसी क्या है? हाइट है, किसी हाइट पे ले जा रहा है, तो इंटू h। अब डॉट कोस थीटा, मतलब ये फोर्स कहां लगा रहा है? ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और वस्तु भी कहां गई है? ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। 0 कोस 0 का मान कितना? यानी यहां कोस 0 आएगा। क्या आएगा? कोस 0। और कोस 0 क्या आप फॉर्मूले में रखोगे तो एम जी एच। कोस 0 क्या होता है? 1। तो वर्क क्या आ जाएगा? एम जी एच। ये फॉर्मूला आ गया। रखो। मास कितना है? 10। ग्रेविटी कितना काम करिए? 10। ग्रेविटी कितना काम करिए? 10। यहां माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे कोस थीटा वाला चलेगा अपना, क्योंकि एक ही मतलब एक ही साइड में क्या है? फोर्स लग रहा है, एक ही साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहां माइनस नहीं लेना, ठीक है। तो यहां कितना लेना है? एम जी एच। एच कितना है? 2। कितना हो गया? 200 जूल। कितना कार्य किया कुली ने? 200 जूल। कुली द्वारा कार्य कितना किया गया? एक सूटकेस को 2 मीटर की हाइट तक ले जाने में कुली द्वारा कितना कार्य किया गया? 200 जूल का। कितने जूल का? 200 जूल। आपको पता है वर्क क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। और फोर्स, अब किसी वस्तु को आप उठा रहे हो, उसके भार के बराबर तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना। और भार क्या होता है? mg। भार क्या होता है? mg। mg रखो, किस हाइट तक आप ले गए? h रखो, mgh। बन गया फॉर्मूला। तो कुली द्वारा किसी सूटकेस को 2 मीटर हाइट तक ले जाने में इतना कार्य किया गया है। लिख लिया? लिख लिया क्या? ये हाइट है 4 मीटर। कितना मीटर? 4 मीटर हाइट है। 8 किलोग्राम का कोई वस्तु है, 8 किलोग्राम की कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई वस्तु है। मास कितना है इसका? 8 किलोग्राम। कुली ने इसको ऊपर की तरफ 4 मीटर की हाइट तक ले गया। तो आपको बताओ कि ग्रेविटी द्वारा कितना कार्य किया गया यहां पे? वर्क डन बाय ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय द्वारा कितना काम किया गया? ग्रेविटी कितना काम करेगी यहाँ?
कितना आएगा? नहीं हुआ? कितना आएगा अभी? देखो भाई, एक बात बताओ, 8 किलोग्राम की कोई वस्तु है, उसे कुली ऊपर की तरफ ले जा रहा है। अब ग्रेविटी काम करेगी तो वो कहां करेगी? नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, कुली उस वस्तु को कहां पर विस्थापित करा? ऊपर की तरफ। मतलब वस्तु जा रही है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर की तरफ। और ग्रेविटी फोर्स कहां लगा रही है? नीचे की तरफ। ग्रेविटी फोर्स कहां लगा रही है? नीचे की तरफ। और आपको पता है कि किसी वस्तु का भार है, यानी क्या है? mg, यानी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है mg। क्या लिखो? mg। और किसी हाइट तक ले जा रही है तो क्या आ जाएगा? h। और कोस थीटा। यही बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, कोस थीटा, यहां पे कोस थीटा का मान कितना है? कितना है? अच्छा जीरो कैसे होगा? देख, डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 180 डिग्री। कोस कितना होगा यहां? 180 डिग्री भाई। मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। कितने डिग्री का एंगल होता है ये? कितने डिग्री का होता है? 180 का ही होता है। 180 का ही होता है भाई। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और ये 90 का। तो ये इतना कितना हो जाएगा? 180 होएगा या नहीं होएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो रहा है, फोर्स ऑपोजिट साइड लग रहा है। कितना डिग्री आएगा? 180 आएगा या नहीं आएगा? कोस 180, और कोस 180 का मान कितना होता है? तो mgh कोस 180। कोस 180 का मान होता है -1। कितना होता है? -1। अच्छा -1 से इस सारे को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास ग्रेविटी द्वारा वर्क डन क्या आ जाएगा? -mgh। -mgh, यानी ग्रेविटी काम करेगी तो जो mgh है वो माइनस में आएगा, जब कुली उस पर काम करे तो mgh की वैल्यू प्लस में आएगी। अब यहां पुट कर दो, कितना है मास? 8 किलोग्राम। वर्क बाय ग्रेविटी कितना है मास? 8 किलोग्राम। मास कितना है? 8। और कितना हाइट तक लेंगे इसको? 4 तक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मतलब mg, वेट फोर्स लगा हुआ mg। मास कितना? 8। g का मान कितना? g का मान 10। अरे 10 g का मान तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो कांस्टेंट रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 10 मान लो आप उसको, वो तो कांस्टेंट रहता है ना g का मान। तो mg, g कितना है? 10, h कितना है? 4, तो कितना आ जाएगा? 320 -320 जूल। -320 जूल ग्रेविटी ने कार्य किया। क्या? माइनस कितना? हाँ कैसे? ना ना, इधर देखो, कोस 180 का मान कितना है? -1 होता है। तो यहां देखो मास कितना है? मास 8 है। जी कितना है? 10 है। एच कितना है? 4 है। कोस 180 का मान -1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सारी वैल्यू माइनस में जाएगी ना, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई में है mgh। ठीक है, ये समझ आया या नहीं आया? समझ आया क्या? ग्रेविटी ने कितना कार्य किया? mgh माइनस लगा देना डायरेक्ट, चाहे ऐसे याद कर लो। और कुली ने कितना काम किया? तो प्लस mgh वैल्यू आ जाएगी। आई समझ?
2-3 क्वेश्चन करना भी जो पूछे गए हैं प्रीवियस में। लिखना है क्वेश्चन। किसी कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आप हैंडल पर जोर देते हैं। हैंडल पर जोर देते हैं और उसे बंद करने के लिए हैंडल को खींचते हैं और उसे बंद करने के लिए हैंडल को खींचते हैं। आपके द्वारा हैंडल पर किया गया कार्य है। आपके द्वारा हैंडल पर किया गया कार्य है। इंग्लिश में लिखना है क्या? कोई है इंग्लिश में समझने वाला? फिर तो बढ़िया है। दोनों मामलों में सकारात्मक, ये ऑप्शन है। सकारात्मक ऑप्शन बी है। दोनों मामलों में नकारात्मक ऑप्शन सी है। दरवाजा खोलते समय सकारात्मक, खोलते समय दरवाजा खोलते समय सकारात्मक, लेकिन बंद करते समय नकारात्मक। नकारात्मक ऑप्शन डी है। दरवाजा बंद करते समय सकारात्मक, सोचो भाई। लेकिन इसे खोलते समय नकारात्मक। बताओ। अभी ऐसे सोचो कि दरवाजा खोलते समय हमने कभी ट्राई नहीं किया ये तो ना। सी। और किसी का आंसर कोई? डी किसी का आंसर हो? किसका है? बी किसी का हो? बी किसी का हो? ए किसी का हो? सी किसी का हो? सी किस किसका है? बी।
डी ए, अरे कहीं तो जाओ, कौन सा? अच्छा अच्छा एक बात बताओ कि डी कह रहे हो, पहले जो डी कह रहे हैं दरवाजा बंद करते समय सकारात्मक लेकिन खोलते समय सकारात्मक, अरे नकारात्मक था ना इधर, अब बताओ अब बताओ, कोई ना है, गलत है ऑप्शन वैसे ही, कहीं कर लो चाहे, डी तो वैसे ही गलत है, ठीक है। अरे एक बात आओ, क्या बोल रहा है, दरवाजा बंद करते समय नकारात्मक, अच्छा दरवाजा बंद करते हो, दरवाजा बंद करते हो तो पुल खींचना अपनी तरफ, अच्छा खींचोगे तो दरवाजा किस ओर जाएगा, उधर जाएगा या अपनी तरफ आएगा, अपनी तरफ आएगा। सेम ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सेम ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो +1 यानी कार्य पॉजिटिव। जब दरवाजा बंद करते हो तो पॉजिटिव कार्य है, तो दरवाजा खोलते समय सकारात्मक लेकिन बंद करते समय नकारात्मक। क्या कहना चाहता है ये, दरवाजा खोलते समय, अच्छा जब खोलते हो तो क्या करते हो, पुश करते हो बाहर की तरफ, दरवाजा खोलना है, पुश करते हो बाहर की तरफ, पुश करते हो तो डिस्प्लेसमेंट किधर, बाहर की तरफ, और फोर्स भी किधर, बाहर की तरफ, पॉजिटिव। यानी चाहे बंद करो दरवाजे को चाहे खोलो, दोनों केस में क्या होता है, सकारात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब दरवाजा खोल के देखना, बाहर जाओ ना, तब ये फील करना कि आप दरवाजा बाहर की तरफ खोलोगे ना तो आपने फोर्स भी बाहर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर हुआ, तो आपको पता है कि वहां कोस कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1, पॉजिटिव मान आएगा, क्या मान आएगा, पॉजिटिव। जब बंद करते हो तो अपनी तरफ पुल करते हो, खींचते हो, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर होता है, इस साइड होता है, तो सेम एंगल पे 0 डिग्री और कोस 0 का मान +1, तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। तो दोनों मामलों में क्या होगा, सकारात्मक होगा। समझ आई ये बात है? आइए समझ है भाई, फिर एक दो क्वेश्चन और कर दो ऐसे ही। एक कुली जिसके सिर पर एक बक्सा है, जिसके सिर पर एक बक्सा है, वह सीढ़ी पर चढ़ रहा है, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आदमी द्वारा बक्सा पर किया गया कार्य, आदमी द्वारा बक्सा पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, ऑप्शन ए है सकारात्मक, ऑप्शन बी है नकारात्मक, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। बोलो भी, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना, फिर ऑप्शन बताना, चाहे 2 मिनट फालतू ले लो।
बोलो भाई। अब कैसे बता दें, कूली का काम ही नहीं किया ना, है भाई, यही बात क्या। अरे कभी घर में खेत में तो कुछ वेट चका होगा सर के ऊपर, है, लड़कियां तो करती है, इन्हें तो पता होता है। आपने नहीं बार उठाया कभी? उठाया है? आप बार उठाते हो? मतलब नरमे की गठड़ी होगी अपने घर में, वैसे खेत में जाते हैं, ले जाते हो, सर पे ले जाते होंगे, ठीक है, और उसे ऊपर छत पे ले जाना हो तो क्या करते हो? अच्छा एक बात बताओ, पहले तो इसका आंसर बता दो मेरे को, क्या ए, इधर पीछे नहीं पता। देखो, एक कुली जिसके सिर पर एक बक्सा है, वह सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आदमी द्वारा बक्सा पर किया गया कार्य। अब बताओ, चाहे कुली हो चाहे आपा हो, कोई भी हो, सर पर जब कोई वस्तु रखते हैं तो बताओ आप फोर्स ऐसे लगाते हो या फिर ऐसे, ऊपर की तरफ लगाते हो ना, भी अपने मतलब वेट ज्यादा इस पे सर पे ना आए, तो आप फोर्स कहां लगाते हो? ऊपर की तरफ। अब आप फोर्स कहां लगा रहे हो? मान लो ये सीढ़ियां हैं, ठीक है, ये व्यक्ति है कोई, ये बक्सा चके हुए, फोर्स ये ऊपर लगा रहा है, और जा भी कहां रहा है ये? ऊपर की तरफ। कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? मतलब ऊपर ही जा रहा है, फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रहा है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कोस क्या आ जाएगा? जीरो। कोस क्या आ जाएगा? जीरो। अरे भाई, ऊपर की तरफ ही वो जा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, 0 डिग्री का एंगल बनेगा वहां। कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का। अब 0 डिग्री कोस जीरो का मान कितना होता है? 1, यानी पॉजिटिव, तो कार्य किस में आएगा? सकारात्मक आएगा। कार्य क्या आएगा? सकारात्मक। लिखो। लिखो। सिर पर सूटकेस लिए, सिर पर सूटकेस लिए एक कुली एक समान चाल से, क्या हो गया? अरे कुली वाले क्वेश्चन पूछता है। एक कुली एक समान चाल से एक समान चाल से सीढ़ियों की उड़ान पर चढ़ रहा है, सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, ऐसे लिख लो, ये ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लिख रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। सूटकेस द्वारा कुली के सिर पर किया गया कार्य। ऑप्शन दो।
बताओ भाई। हाँ भी बोलो बोलो। सी नकारात्मक, सी। और किसी ऑप्शन? ए सकारात्मक, सी। ए किसका है, सी किसका? पहले तो ए किसका है? 4 बंदे ए, और सी 1 बंदा 2। तुम्हारा भी सी है। अच्छा पहले तो बताओ सी कैसे बताया आपने, सी वाले, और ए वाले ये बताओ कि ए कैसे बताया। देखो अब सूटकेस में कुछ ना कुछ तो वेट होगा, भार होगा, और भार क्या होता है? एक फोर्स होता है। भार क्या होता है? एक फोर्स होता है, mg बताया था ना, उसका कुछ ना कुछ मास है और ग्रेविटी 10 है। यानी अब वस्तु को सर पर रख रहे हो तो जो वस्तु सूटकेस है वो आपके सर को क्या कर रहे हैं? फोर्स कैसे लगा? नीचे की तरफ लगाएगा ना, फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं। और आप जा रहे हो सीढ़ियों पर, तो आप तो ऊपर की तरफ जा रहे हो, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन है। मतलब आप जा रहे हो ऊपर की तरफ और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। कितने डिग्री का एंगल? 180। तो cos 180 का मान कितना होता है? -1। तो कार्य जो भी आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में, शून्य नहीं आएगा। हो गया? ठीक है। अब ये कुली है 20 kg का, इसने वेट भार यानी अपने सर पे उठा रखा है, और ये ए पॉइंट से यहां बी पॉइंट तक आया है। तो कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? वर्क डन बाय कुली, वर्क डन बाय कुली, कुली द्वारा किया गया कार्य। ए ऑप्शन है 800 जूल, 8 जूल, m/2 यानी मास का आधा जूल कार्य करेगा। ऑप्शन डी है 0। कितना कार्य कुली द्वारा किया जाएगा? 800 जूल। कितना कार्य है? 800 जूल। ए ऑप्शन सही है। किस किस का ए ऑप्शन है? इधर भाई 800 ही है। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, हाँ या ना? नहीं है तो क्या है फिर? ऑप्शन बताओ। हाँ निकालो, कोई बात नहीं। 800 तो 800 बताओ। आपके पास फुल टाइम है 2-3 मिनट का। सॉरी एक एक भाई यहाँ पे थोड़ा सा रुको, एक मैं और चेंज कर देता हूं। 8 जूल नहीं है वो, सॉरी 8000 जूल है। ठीक है
8000 जूल, 80 नहीं है। अब बताओ कितना है भाई? 800 जूल किस किस का है? किस किस का है? सभी का 800 जूल। और दिमाग लगाया, बड़ा अच्छा लगाया आपने। अरे कम से कम दिमाग तो लगाया, लेकिन गलत तो जा रहे हो, पर उसको और गलत कर देते। आधा अधूरा दिमाग क्यों लगाते हो? कम से कम 8000 जूल तो बताते कुछ, तो जैसे लगता भी यहां समझ आ रहा है। आपने तो क्या किया, 20 और 40 की मल्टीप्लाई कर दी। ग्रेविटी कहां जाएगी? 10 वाली जी, एम जी, मास 20 गुणा 10 40, कितना आएगा? 8000। तो क्या ऑप्शन आएगा? गलत है, 8000 भी, 800 भी गलत है। M/2 0 इसका राइट आंसर होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये कुली जा रहा है, ये सर पर वेट लिए जा रहा है, मतलब ये फोर्स कहां लगा रहा है? ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? 90 डिग्री एंगल, और कोस 90 होता है 0, तो कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। काम तो करता है, वो अपनी एनर्जी खपत करता है, कार्य शून्य है उसका, ठीक है। कार्य फिजिक्स में शून्य बोलते हैं उसको, ऐसे में नहीं, कार्य तो बेचारा करता है यार वो काम तो, ठीक है, लेकिन फिजिक्स वाले नहीं मानते ना इसको। क्या आएगा? शून्य आएगा, कार्य 0 आएगा, ठीक है। 800 भी गलत है, 8000 तो आपको पजल करने के लिए दिया था, पर आप 8000 पर जाते तो थोड़ा सा ऐसे फील होता भी, हाँ समझ आ रहा है कुछ पीछे का, ठीक है। तो आपने तो जी गायब भी कर दिया, पर जी यहाँ यूज ही नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो 0 वैल्यू हो जाएगी। 90 डिग्री एंगल है तो कोस 90 किसके बराबर होता है? 0। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। डब्ल्यू क्या होता है? फोर्स। कितना? फोर्स आपके पास है ही नहीं, ठीक है, और वैसे भी ना है तो आप ये भी तो ले सकते हो mg, तो 20 गुणा 10 गुणा डिस्प्लेसमेंट कितना? 40, 8000 होता, लेकिन कोस कितना है? 90, कोस 0 का मान कितना है? 0। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से करो, 0 आएगा, तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। कार्य कितना होगा? शून्य कार्य होगा। समझ आई ये बात है? तो ये क्वेश्चन थे कुली से रिलेटेड, पूछता है वो बहुत बार। आगे हेडिंग डालो पावर, शक्ति। अच्छा एक बात आना, मतलब बेसिक से आपके वो है कि मतलब घर पे आप देखते होंगे पशु रखते हैं सभी, गाय भैंस है, मतलब उन्हें खोलते हैं, बांधते भी हैं। क्या कोई लड़का बांधता है, खोलता है उसको? पशुओं को, जैसे गाय भैंस है, लड़कियां लगभग उनको मतलब वो हाँ अंदर बाहर करते हैं, मतलब हाँ पानी पिलाते हैं, ठीक है, मतलब उसको ले जाते हो सांकल पकड़ के, उसकी ले जाते हो, तो आप कार्य कैसे कर रहे हो? कैसा कार्य कर रहे हो आप? पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य है? मतलब एक मैं वैसे पूछ रहा हूं रैंडमली आपसे, थोड़ा सा सोचने की, क्या कार्य करोगे आप उस टाइम? आपका कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर 0 होगा? क्या होगा? अच्छा बेचारा पशु तो बिल्कुल मतलब अपने आप सांकल पकड़ी जैसे पीछे पीछे जाएगा, तो कार्य कैसा होगा? फोर्स इधर लगा रहे हो, इधर भी आ रहे, सकारात्मक होगा। यदि होगा वो बिल्कुल ही आपके काबू में नहीं है, ऐसा कोई, जैसे भैंस गाय होती है ना, एक बार खोल लो, ठीक है, आप जैसे आगे फोर्स लगा रहे हो वो अपने आपको पीछे खींचेगी, तो उस समय क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि वो इधर फोर्स लगा रही, आप इधर, नेगेटिव होएगा बस। तो हाँ दोनों हाँ हो सकते हैं, बेचारा वो ठीक है पीछे पीछे आ जाएगा तो पॉजिटिव है, यदि वो गया नहीं जाऊंगा तो आपको भी खींच ले जाए वो पीछे, ठीक है, धक्का करेगा वो आपके साथ। क्या क्या कह रहा है?
भाग जाता है, भाग जाता है और आपको भी साथ ले जाएगा, पॉजिटिव होगा। मतलब फोर्स भी इधर लग रहा है, आप भी उधर जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, आपको खींच भी इधर रहा है वो, ठीक है। लिखो पावर। मैकेनिकल पावर यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल पावर यांत्रिक शक्ति, शक्ति क्या होती है? शक्ति क्या होती है? पावर, पावर क्या होती है? क्या होती है पावर? शक्ति, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, कार्य करने की दर। अरे कार्य करने की शक्ति नहीं, कार्य करने की दर, ठीक है। जैसे आप कार्य कर रहे हो, जैसे आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, मतलब आप रोटी तो नहीं बनाते होंगे, रोटी खाने का काम कर रहे हो, कार्य भी तो कर रहे हो ना, खा रहे हो रोटी को। तो जैसे एक बंदा है वो 1 मिनट में 5 रोटी खा रहा है, एक बंदा 1 मिनट में 8 रोटी खा रहा है, तो कार्य कौन तेजी से कर रहा है? 8 रोटी वाला कर रहा है। मतलब कार्य करने की दर किसकी ज्यादा है? जो 1 मिनट में ज्यादा कार्य करेगा। यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। वो उसकी पावर है, वो क्या उसकी पावर है। जैसे आप दौड़ लगा रहे हो, एक बंदा तो मान लो 5 मिनट में 2 किलोमीटर तय कर देता है, एक बंदा 5 मिनट में 1 किलोमीटर तय करता है। तो पावर किसकी ज्यादा है? जो 5 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, यानी ज्यादा कार्य कर रहा है। तो कार्य करने की दर यानी किस रेट से आप कार्य कर रहे हो, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो लिखो कार्य करने की दर को यांत्रिक शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। आपने सुना होगा कोई मतलब कार्य धीरे करता है, कोई तेजी से करता है, उसी काम को जल्दी जल्दी करता है, तो उसकी शक्ति है, उसकी ज्यादा शक्ति है, काम मतलब कम समय में ज्यादा काम कर रहा है वो, ठीक है। और वो उतने समय में ज्यादा मतलब कम काम कर रहा है। तो कार्य करने की शक्ति, एक होता है शक्ति, एक होता है ऊर्जा। अंतर क्या होता है इन दोनों में? शक्ति और ऊर्जा में अंतर क्या है? वेरी गुड। कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी, यानी किस बंदे की कितनी कैपेसिटी है कार्य करने की, वो उसकी एनर्जी है। जैसे कोई बंदा है, मतलब कोई जरूरी नहीं है, टाइमिंग या मायने नहीं रखता एनर्जी के अंदर, एनर्जी में टाइमिंग मायने नहीं रखता। मतलब आप क्या कर रहे हो कि कार्य कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप सारा दिन काम कर रहे हो, आपकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप कार्य कर रहे हो, आप कम समय में ज्यादा कार्य कर रहे हो, तो आपकी पावर ज्यादा है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता, किस क्षमता से आप कार्य कर रहे हो। और शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, यानी आप इतने समय में कितना कार्य कर रहे हो। तो कार्य करने की दर, दर क्या होता है? अपॉन टाइम, समय। तो पावर क्या हो जाएगा? शक्ति क्या हो जाएगा? वर्क बाय टाइम, कार्य बटा समय। क्या आ गया? ये पावर आ गई, शक्ति आ गई आपके पास, ठीक है। अब कार्य की शक्ति की यूनिट क्या होगी? शक्ति की यूनिट कार्य किस में मापते हो? जूल में, और टाइम को सेकंड में। तो जूल प्रति
सेकंड। ये क्या हो गया, कार्य की क्या होगी, पावर की क्या होगी, यूनिट, पावर की क्या होगी, यूनिट। और आपसे पूछ ले एसआई यूनिट, तो एक मतलब 1 सेकंड में जितना जूल कार्य किया ना वो किसके बराबर होता है, 1 वाट के बराबर। तो वाट क्या है इसकी, वाट एसआई यूनिट है, पावर की क्या है, एसआई यूनिट। पावर की, शक्ति की एसआई यूनिट क्या है, वाट, क्या है, वाट। 1 वाट कितने जूल सेकंड के बराबर होता है, 1 जूल सेकंड के बराबर होता है 1 वाट। आपसे पूछ ले कि शक्ति की जो पावर है उसकी यूनिट क्या है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, उसकी मतलब ऐसा यूनिट क्या है, तो वाट है, क्या है, वाट। स्टैंडर्ड यूनिट पूछे तो वाट, यदि आपसे यूनिट पूछे तो जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड किसके बराबर है, जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर है, ठीक है। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट होती है। और एक इंडस्ट्रियल यूनिट भी होती है पावर की, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। तो आपसे पूछ रहे हॉर्स पावर, अश्व शक्ति किसकी यूनिट है, पावर की। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट, 746 वाट, 746 वाट। क्या ये समझ आया? लिख लिया क्या? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर की यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वाट है। पावर की यूनिट क्या है, जूल प्रति सेकंड है। जूल प्रति सेकंड कितने वाट के बराबर, 1 वाट के बराबर। इंडस्ट्रियल पावर क्या है, हॉर्स पावर है, अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर। समझ आ गई? पावर को पी से लिखते हैं, पावर शक्ति किसके बराबर है, वर्क अपॉन टाइम। अच्छा एक बात बताओ, पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होता है, F डॉट एस ही होता है बटा टाइम। अच्छा ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है। तो जिसका फॉर्मूला है वो भी किसकी होगी, स्केलर। तो ये भी किसकी है, अदिश राशि है। शक्ति भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। अब देखो F डॉट एस अपॉन टी। अब S अपॉन टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय। क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी। तो P बराबर F डॉट V ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि दोनों सदिश का एक डॉट द्वारा मल्टीप्लीकेशन, जिसका फॉर्मूला वो कैसी हो जाएगी, अदिश हो जाएगी। तो पावर कैसी है, अदिश राशि। तो पावर का एक फॉर्मूला ये है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, या फिर पावर फोर्स वर्क अपॉन बाय टाइम, या फिर फोर्स बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन बाय अपॉन टाइम, यानी कितना कार्य आपने किया है कितने समय में, ठीक है। वर्क को लिखते हैं F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। एक फॉर्मूला हो जाएगा पावर का। समझ आई? ठीक है, थैंक यू, बाकी कल करेंगे।